अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप जहां पर भी हैं, अल्लाह करीम आपको खुश रखे, आबाद रखे, शादाब रखे। अल्लाह करीम कदम कदम पर आपकी हिफाजतें फरमाए, आपके माल की हिफाजत फरमाए, आपके जान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम आपकी औलाद की हिफाजत फरमाए, आपकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। और जितने भी मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग परेशान हैं, अल्लाह करीम तमाम मेरे भाइयों की परेशानियां दूर फरमाए, मेरी बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और मेरे बुजुर्गों की परेशानियां दूर फरमाए। और जितने मेरे भाई बहन बुजुर्ग बीमार हैं, अल्लाह करीम तमाम मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को सेहत कामला आजला अता फरमाए। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ आंवला का शरबत किस तरह तैयार किया जाता है। और आंवला ऐसी चीज है कि जब भी इसको खाया जाता है तो ये मैदे को बहुत ज्यादा तकवीत देता है। खासकर जिन मेरे भाइयों को भूख बहुत कम लगती है, मेरी बहनों को भूख बहुत कम लगती है, तो वो आंवला इस्तेमाल करें, आंवला का मुरब्बा इस्तेमाल करें या आंवला का शरबत इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उनको भूख इतनी ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी कि पहले जो एक रोटी खाता था, जब ये आंवला का शरबत या आंवला का मुरब्बा खाएगा तो इंशाल्लाह उसको 2 रोटियां की गुंजाइश बन जाएगी, यानी 2 रोटियां खाना या 3 रोटियां खाना शुरू हो जाएगा। यानी इतनी ज्यादा भूख इस शरबत के साथ, जो आंवला का आपने तैयार करना है, इसके साथ इतनी भूख लगेगी। यानी आंवला का जो शरबत है ये मैदे को बहुत ज्यादा तकवीत देता है, मैदे को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, भूख बढ़ाता है। तो जिन मेरे भाइयों के पेट में हवा पैदा होती है, हवा खारिज नहीं होती, तो ये आंवले का शरबत इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे पेट की हवा खारिज हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह आंवले का शरबत तैयार किया जाता है। शायद आपने पहले कभी आंवले का शरबत तैयार नहीं किया होगा, ना आपने सुना होगा और ना ही आपने पिया होगा, लेकिन जो मेरा भाई एक बार पिएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो बार बार इसको बनाकर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जिसका जायका भी बहुत प्यारा होता है। जो भाई भी इस शरबत को पिएगा तो उसको इंशाल्लाह इसके जायके का भी पता चलेगा और इसके फायदे का भी उस भाई को पता चल जाएगा। तो प्यारे भाइयों, इसका जो बनाने का तरीका है बहुत ही आसान है, आप घर में तैयार कर सकते हैं, मेरी बहनें घरों में बैठकर बना कर सकती हैं, मेरे भाई भी बना सकते हैं। यानी बहुत ही आसान तरीका है आंवले का शरबत तैयार करने का। जो तरीका है बहुत ही आसान है। तो प्यारे भाइयों, मैं आपको बतलाता हूं कि किस तरह फिर ये शरबत तैयार किया जाता है। सबसे पहले आप 100 ग्राम आंवला खुश्क ले लें। 100 ग्राम आंवला खुश्क लेकर इसको किसी बर्तन में डालकर इसमें आधा किलो पानी डाल दें। 4 या 5 घंटे इसको इसी तरह पड़ा रहने दें। जब ये अच्छी तरह गल जाएगा, 4 या 5 घंटे पानी में पड़ा रहेगा, तो ये फूल जाएगा। जो खुश्क आंवला है ये फूल जाएगा। उसके बाद आपने 1.5 किलो पानी और इसमें डालकर उस बर्तन में डाल लें जिसमें आपने शरबत को तैयार करना है। किसी देगची में डाल लें या किसी कढ़ाई में डाल लें, तो ये 2 किलो पानी बन जाएगा, 2 किलो वजन हो जाएगा। ये आपने डालकर इसके नीचे आग जलाना शुरू कर देनी है। अगर गैस वाला चूल्हा है तो बेहतर है, अगर गैस वाला नहीं है तो वैसे लकड़ी वाले चूल्हे पे भी ये तैयार हो सकता है। तो जब आप इसके नीचे आग जलाएंगे तो ऐसा ऐसा ये जो पानी है ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा और आंवला गलना शुरू हो जाएगा। इसके जितने भी असरात होंगे ये सारे पानी में हल होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने देखना है कि जब आधा किलो पानी खुश्क हो जाए, वही पानी रह जाए जो बाद में आपने डाला है 1.5 किलो, तो उस वक्त इसको उतार लेना है। नीचे उतार के इसको ठंडा करके, और जो भी इसके नीचे रह जाए गब वगैरह और जितना भी आंवला होगा ये सारे का सारा नीचे बैठ जाएगा। तो ऊपर से जो पानी है ये आपने उतार लेना है। ये पानी जो आपका बच जाएगा 1.25 किलो के करीब, तो इस पानी में आपने 1 किलो चीनी डाल लेनी है। 1 किलो चीनी डालने के बाद आपने फिर इसको पकाना शुरू कर देना है। जब आप देखें कि ये इतना गाढ़ा हो गया है कि जो भी कड़छी वगैरह आप उसके साथ हिला रहे हैं, उसको ऊपर उठाकर देखें तो आपके वो जो उसके साथ शरबत लगेगा उसकी तार हल्की सी बनेगी। जब वो तार बननी शुरू हो जाए तो समझ लो कि आपका शरबत तैयार हो चुका है। इसको अच्छी तरह पकाकर नीचे उतार लें।
और इसको ठंडा करने के बाद आप किसी बोतल में डालकर इसको महफूज कर लें। ये शरबत आपका तैयार है। और पीने का तरीका जो है, ये आपने सुबह पीना है, एक घूंट छोटी, और इसी तरह एक घूंट छोटी आपने दोपहर के वक्त पीना है, और एक घूंट छोटी आपने रात के वक्त पीना है। तो इंशाल्लाह जब आप पहले ही दिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो अगले दिन जब आप सुबह को उठेंगे तो आपको इतनी भूख लगी होगी, आपका दिल करेगा कि जितनी भी रोटियां हैं ये सारी मैं ही खा जाऊं, यानी इतनी भूख आपको शदीद लगेगी। तो आपने अपनी सेहत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। अगर भूख बहुत ही कम लगती है तो आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है, अगर नॉर्मल है और भूख बढ़ाना चाहते हैं तो फिर भी आपने इसको नॉर्मल तरीके से पीना है, यानी अपनी सेहत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। और इसका फायदा बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा फायदा है कि आपके मैदे में जो दर्द है वो भी खत्म हो सकती है इसके साथ, और भूख भी बढ़ाएगा, और मैदे में और पेट में जितनी भी खराबियां हैं इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएंगी। तो प्यारे भाइयों, ये था आंवला शरबत बनाने का तरीका, जो मैंने आपको बिल्कुल उसी तरह बता दिया है जिस तरह तैयार किया जाता है। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें अपने घरों में आंवले का शरबत तैयार करना चाहती हैं, जो कहते हैं कि हमने बड़े सिरप पिए हैं और बड़े ही शरबत पिए हैं, हमें भूख नहीं लगती, तो इंशाल्लाह ये शरबत तैयार करके आप देखें। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का आंवला आएगा और चीनी उसमें डाली जाएगी जितने की भी होगी। ये समझ लो कि तकरीबन 250 रुपए में आपका शरबत तैयार हो जाएगा। और ऐसा शरबत तैयार होगा कि आप फिर इसको घर से खत्म नहीं होने देंगे। ये मुझे पता है कि जब आप एक बार इसको पिएंगे तो इंशाल्लाह आप ये जो शरबत है ये आप घर से खत्म नहीं होने देंगे। बार बार इसको बनाकर आप पिएंगे, खुद भी पिएंगे और बच्चों को खुद ब खुद ही इंशाल्लाह आप पिलाएंगे।